नमस्कार। आप जानते हैं ये ब्रह्मांड हमेशा हमें देता रहता है। तथास्तु, तथास्तु, तथास्तु यही इसका वाइब्रेशन है। इस पूरे ब्रह्मांड का, इसका एक-एक कण चलता रहता है। सब स्वचालित है। प्रकृति के नियम के अनुसार ईश्वर ने एक नियम फिक्स कर दिया है, उसी हिसाब से ये उसी प्रकार ये चलता रहता है। तो इसमें हमारे गुणों के आधार पर हमें अ, जीवन मिलता है और हमारे गुणों के आधार पर ही हमें प्रगति भी मिलती है। तो कुछ लोग को शिकायत रहती है कि भाई हम तो बहुत पूजा पाठ करते हैं और अफ़र्मेशन भी करते हैं, ईश्वर को याद भी करते हैं, यहाँ दान दिया, वहाँ दान दिया, ये किया, वो किया, हमारा तो कुछ ही भगवान ने सुनी नहीं हमारी। तो आप जानते हैं, आज मैं बताऊँ कि ईश्वर हमारी क्यों नहीं सुनता? पहली बात तो ये होता है कि हमारे मन के अंदर विकार होते हैं। उन विकारों में दुर्भावनाएँ भी होती हैं। किसी के प्रति अ, जैसे कुछ ले लिया किसी का या गलत व्यवहार किया किसी के साथ या किसी को धोखा दिया, छल किया, तो इससे हमारी अंतरात्मा स्वच्छ नहीं होती, पवित्र नहीं होती और दुनिया के इसी जंजाल में हम पड़े रहते हैं। हम ईश्वर को नहीं याद करते उस समय। ये बात दूसरी है कि जब हमें कोई कष्ट हुआ तो हम बैठ गए, माला जपने लगे या भगवान को कुछ चढ़ा दिया, भगवान को कुछ प्रसाद दे वगैरह बाँट दिया, पैसा चढ़ा दिया। इससे ईश्वर खुश नहीं होता। ईश्वर खुश होता है जब आपके अंदर पवित्रता होती है, जब आपके अंदर से विकार हटता है, तब वो खुश होता है। इस अगर आपके अंदर से विकार नहीं हटा, तो आप कोई भी टेक्निक लगा लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, वो काम नहीं करता। इसके लिए आपको हर बुराई छोड़नी पड़ेगी और अंदर से पवित्र होना पड़ेगा, स्वच्छ होना पड़ेगा, क्रोध छोड़ना पड़ेगा, सत्य बोलना पड़ेगा। क्योंकि बिना संघर्ष के, बिना काम के तो बिना काम किए कुछ नहीं मिलता जिस प्रकार, उसी प्रकार जब तक हमारे अंदर की आत्मा स्वच्छ नहीं होगी, तब तक ईश्वर हमारी नहीं सुनेगा। अपने विश्वास को दृढ़ रखना चाहिए कि हाँ, हम अच्छा काम कर रहे हैं और हमारी ईश्वर ज़रूर सुनेगा। पहली बात तो ईश्वर में पूरी-पूरी आस्था रखनी चाहिए और उसके नियम का, उसके बनाए नियम का पालन करना चाहिए। नेगेटिव बातें जैसे अगर मान लीजिए हमारे अंदर किसी बात को लेकर या पुरानी कोई बहुत पीड़ा अंदर पड़ी हुई है, कुछ बुरे अ, अनुभव अंदर पड़े हुए हैं, उन सबको खाली करना पड़ेगा, उन सबको हटा देना पड़ेगा। क्योंकि वहाँ पर आप ईश्वर को बिठाने जा रहे हैं, उसके गुणों को बिठाने जा रहे हैं, तो पहले अंदर साफ करना पड़ेगा। जैसे जहाँ हम मूर्ति रखते हैं तो वो कमरा साफ रखते हैं, मंदिर की सफाई करते हैं, उसी तरह पहले अपने अंतरात्मा की सफाई करनी पड़ेगी। जब हमारा अंतर्मन स्वच्छ हो जाएगा, तब उसमें ईश्वर का वास होगा। उसकी जगह अच्छी प्रोग्रामिंग करें, अच्छा सोचें, उसके उम, अच्छा सोचें, सहयोग की भावना रखें और अपने अच्छे रिश्तों के लिए आपके पास जो कुछ भी है, उन सब के लिए आप ईश्वर को धन्यवाद देते रहिए और ये चीज़ मन में नहीं आनी चाहिए कि ये नहीं होगा, ये चीज़ नहीं कर सकते हम, ये कर सकते हैं आप। आप करके देखिए, ये आप कर सकते हैं। खुद पर भरोसा और ईश्वर पर भरोसा। अपने काम पर, अपनी अच्छाई पे भरोसा।
अगर आप मन में विकारों को भरे रहेंगे, तो जितना आप इधर-उधर सोचेंगे, उससे बीमारी बढ़ेगी और जो हमें प्रभावित करेगी। हमारी बॉडी भी इसको महसूस करती है। वो उसमें बीमारियाँ आती हैं, डिप्रेशन आता है। तो ये सब हटाकर और हम एक तरह से खुद को सजा देते हैं इस तरह से करके। तो ब्रह्मांड में पॉजिटिव वाइब्रेशन छोड़ें आप। जब आप पॉजिटिव वाइब्रेशन छोड़ेंगे, आप कुछ अच्छा छोड़ेंगे, आप खुशी छोड़ेंगे और ईश्वर को याद करेंगे, तो वही लौट के आपके पास आएगा। आप जो देंगे उधर, वो आपको मिलेगा। थोड़ी देर नाम जपना बहुत जरूरी है। नाम जप से ईश्वर खुश होता है। आप ये काम कम से कम आप 20 या 25 दिन नियमित रूप से करिए। सुबह करिए, शाम को करिए, सोने से पहले करिए। अपने अंतर्मन में उसको याद करिए और आप जो कुछ भी चाहते हैं उसको स्वप्न में देखिए। स्वप्न में देखने का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए आप मान लीजिए आप एक कोई अच्छी पुस्तक पढ़ना चाहते हैं, तो आप ये सोचिए वो पुस्तक कैसी होगी। आप उस पुस्तक को ले आए, उसका पेज पलटिए, आप जो कुछ अपने मन में है उसको खोजिए उसमें, उसको देखिए। यही विजुअलाइजेशन इसी को कहते हैं कि आपने जो सोचा उसको कल्पना के रूप में कल्पना में आपने उतारा और ऐसा महसूस किया कि वो मेरे पास है। वो मेरे पास हो या ना हो उससे मतलब नहीं है। आप महसूस कीजिए कि वो आपके पास है। वो चीज़ साकार हो जाएगी। कुछ दिन के बाद निश्चित रूप से साकार होगी वो चीज़। जब आप सोचेंगे कि ये मेरे पास है और उसी तरफ मन रहेगा आपका, सुबह शाम विजुअलाइजेशन करिए, मन में सोचते रहिए कि ये मेरे पास आ गई है, खुश हो जाइए कि ये आपको मिल गई है, वो आपको मिल जाएगी। ईश्वर को याद करने का और अपनी इच्छा पूर्ति का सबसे अच्छा साधन है ये। और इसमें बस आप अपनी अंतरात्मा को स्वच्छ रखिए, साफ रखिए, ब्रह्मांड आपकी ओर ध्यान देगा, ज़रूर ध्यान देगा। अपने मन में अच्छे लक्ष्य रखिए, ऊँचे लक्ष्य रखिए, आपका जीवन बदल जाएगा। धन्यवाद।